यदि आपको भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपका दिमाग बिल्कुल चकरा जाएगा और आप वहां पे टाइम लगा दोगे ज्यादा, और ज्यादा टाइम लगा दोगे तो भी तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो क्या आप छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, मात्र 1 सेकंड में बनाए जाते हैं। कितने सेकंड में बाबू? 1 सेकंड में। कैसे बनेगा? देखो, आप एक बात देखो, यहां से कह रहे एक्स बराबर इतना दिया है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स बराबर दिया कितना है भाई? ये कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस में ये सारा पॉइंट दिया है। ध्यान से देखो, ये जो सारा पॉइंट दिया है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है भाई? पी है। पी का मतलब क्या हुआ? जब इसको क्या करोगे, सबको इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? कभी माइनस का तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कितना आएगा नहीं पता, और जरूरत भी नहीं है कि इसको हम लोग सर्च करें कि कितना आएगा। बस इसको देखना है, 1 बटा यहाँ पे क्या है? 3 है। अगर हम आपसे कहें कि 1 में 3 से भाग करें तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0.33 आता जाएगा। अब एक बात समझ लेना कि जब जब 1 में आप 3 से भाग कर रहे हो तो 0.33 आएगा, लेकिन 3 में पी का वैल्यू कुछ भी आया हो, जोड़ोगे तो 3 से बड़ा ही तो आएगा। जब 3 से बड़ा आ जाएगा और 1 में 3 से किसी बड़े नंबर से भाग करोगे, यानी 3 पॉइंट कुछ हो या 4 हो, कुछ भी हो, तो आप कहोगे सर इसका जो मान आएगा, 1 में 3 से भाग दिया गया तो 0.33 आ रहा है, लेकिन जब 1 में 3, यहाँ पे 3 में पी का वैल्यू कुछ जोड़ के जब इसमें भाग करेंगे तो इसका वैल्यू 0.33 से हमेशा छोटा आएगा। और कितना आएगा? इसका वैल्यू छोटा आएगा लेकिन कभी निगेटिव नहीं आएगा, अर्थात 0 से बड़ा आएगा और 0.33 से छोटा आएगा। तो अपना ऑप्शन तो मिल गया, आप ढूंढ लीजिए ना। यहाँ पे कर 0.7, ठीक है, से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे देखो, यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि 0.3 से क्या होगा? छोटा होगा, और 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। अर्थात अपना दूसरा वाला ऑप्शन क्या था? बिल्कुल सही था।